नमस्कार, लेक सिटी हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक एंड न्यूबॉर्न सर्जन। आज जो कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक कॉमन कंडीशन है जिसके लिए बच्चों में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। हम अक्सर सुनते हैं कि अपेंडिसाइटिस की परेशानी हुई और ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ गई। कुछ लोगों को हमने ये सुनते हुए देखा है कि बच्चों में अपेंडिक्स तो होता नहीं है, ये एक भ्रांति है। अपेंडिक्स एक आंत में ऐसी डायवर्टिकुलम जैसी छोटी सी उंगली जैसी एक अपेंडिक्स का जो होना है वो शरीर के लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं है, पर परेशान तब करती है जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। हर किसी व्यक्ति के शरीर में अपेंडिक्स होता है। जब उसमें इन्फेक्शन होता है तो बच्चे में दर्द होता है, उल्टियाँ करता है बच्चा, बुखार होता है और पेट में दर्द धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ता जाता है। शुरुआती दर्द जो होता है वो नाभि के पास में होता है और उसके बाद धीरे धीरे अपेंडिक्स की लोकेशन पे राइट साइड लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगता है। समय के साथ में फीवर होता है। कई बार अपेंडिक्स की लोकेशन अलग अलग होने की वजह से सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। कुछ बच्चों में लूज मोशंस होते हैं, कुछ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ बच्चों में पेन के साथ में उल्टियाँ होती हैं। तो ये अमूमन अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स हैं। कई बार अपेंडिक्स अगर छुपा हुआ है, सीकम के पिछले हिस्से में है, तो लोकल पेन उतना सीवियर नहीं होता, पर फीवर से बच्चे प्रेजेंट करते हैं और फीवर के साथ में जब हम जांचें करवाते हैं तब देखने में पता लगता है, रिपोर्ट के साथ में ये आता है कि अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हुआ है। और अपेंडिक्स के इन्फेक्शन के जब हम लक्षण देखते हैं, क्लिनिकल परीक्षण करते हैं, छोटे बच्चे में अपेंडिक्स का होना एक कॉमन कंडीशन है। ये भ्रांति है कि छोटे बच्चों में अपेंडिसाइटिस नहीं होता, पर जब भी कभी किसी बच्चे में पेट का दर्द हो, साथ में बुखार और उल्टियों की शिकायत हो, तो हमें बच्चों के डॉक्टर से परामर्श लेना है और ज़रूरत पड़ने पे छोटे बच्चों के सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन का ओपिनियन लेना अनिवार्य है। इस तरह की कंडीशन में बच्चे को भर्ती करके निल ओरल किया जा सकता है, मुंह से खाना पीना बंद करते हैं, एंटीबायोटिक्स की शुरुआत करते हैं। एंटीबायोटिक्स से हम लोकल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं और साथ में अपेंडिक्स का जो इन्फेक्शन हुआ है उसे इरेडिकेट करने के लिए, उसे हटाने के लिए ऑपरेशन की पद्धति है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुनने में छोटे बच्चे में पेरेंट्स को बड़ा एप्रीहेंशन होता है कि इतने छोटे बच्चे में ऑपरेशन की क्या आवश्यकता है, दवाइयों से नहीं ठीक हो सकता क्या। तो इस सवाल का जो निदान है वो ये है कि छोटी उम्र के बच्चे में जब अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है तो छोटी उम्र के बच्चे के पेट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है इन्फेक्शन के लड़ने के प्रति वो उतना डेवलप नहीं होता है जो कि एक एडल्ट में रहता है। इसके साथ ही बच्चे में अगर अपेंडिक्स बर्स्ट हुआ है तो जो दर्द पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ लिमिटेड था वो पूरे पेट में फैलने लगता है। बच्चे का फीवर बढ़ता जाता है, वॉमिटिंग्स बढ़ती जाती है और जनरल कंडीशन में गिरावट आने लगती है। इस कंडीशन तक पहुंचने के पहले हमें डॉक्टरी परामर्श लेके एक सर्जन से कंसल्ट करके ऑपरेशन करवाने के लिए निर्णय लेना होगा, अगर हम अपने बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होता है। छोटा सा इंसिजन दिया जाता है दाहिनी तरफ लोअर एब्डोमेन में और वहीं से हम अपेंडिक्स को निकालते हैं। अपेंडिक्स से खून की नस को बांध दिया जाता है, आसपास जो इन्फेक्शन है उसको हटा दिया जाता है और अपेंडिक्स को निकाल के एब्डोमेन को क्लोज़ कर देते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ है, अपेंडिक्स परफोरेट हुआ है, पस बना है, वैसी स्थिति में अपेंडिक्स को निकालने के बाद में जो आसपास पस फ्लेक्स हैं, लिक्विड पस है, उसको हम क्लियर करके थॉरो वॉश एब्डोमेन में देते हैं जिससे कि जो लोकल इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाए। एक छोटा ड्रेन के तौर पे एक नली पेट में डालनी पड़ती है जिससे कि रेसिडुअल पस जो अंदर है वो निकलता रहे। 4-5 दिन के बाद में, तीसरे दिन के बाद में हम ड्रेन को हटा देते हैं और बच्चा घर जाने की स्थिति में आ जाता है। आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट में, सर्जिकल ट्रीटमेंट में एडवांसेस के साथ में छोटे बच्चों में लैप्रोस्कोपिक पद्धति से ऑपरेशन करना बहुत ही सामान्य हो गया है और छोटी उम्र के बच्चे में 6 महीने, साल भर की उम्र में भी हम लोग सेफली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। अपेंडिक्स का जब भी कभी इन्फेक्शन रहता है और अपेंडिक्स के ऑपरेशन की बात होती है
तो लैप्रोस्कोपिक पद्धति से अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना बहुत कॉमनली आजकल देखने में आता है। हमारे यहाँ लेक सिटी हॉस्पिटल में हम लोग रेगुलरली लैप्रोस्कोपिक बच्चों में ऑपरेशंस करते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक पद्धति से संभव है और लैप्रोस्कोपिक पद्धति से जब ऑपरेशन होता है तो बच्चे में रिकवरी जल्दी होती है। छोटे छोटे 5 मिलीमीटर के 10 मिलीमीटर के इंसिजन से 3 मिलीमीटर के इंसिजन से 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरा हम पेट के अंदर डालते हैं और अपेंडिक्स के नस को हम बाहर निकाल देते हैं, इन्फेक्शन को निकाल देते हैं, पस को अंदर ही अंदर वॉश कर देते हैं और बच्चा रिकवर करने में तेज़ी दिखाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर हम बच्चे को फीडिंग शुरू कर पाते हैं और अगले दिन से बच्चा चल फिर सकता है। अर्ली रिकवरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक अनसेड रूल है और अर्ली रिकवरी विथ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एंड मिनिमल पेन, ये बच्चे में हमें ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक पद्धति के बाद में देखने को मिलता है। लेक सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अश्विन आप्टे। अगले वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।